हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या क्रमचय और संचय पर आधारित प्रश्न। मतलब आज हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, फिर हम जानेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेकिन फॉर्मूला हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वहाँ नंबर्स का यूज नहीं करते। हमें क्या है सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करके उसको निकालना पड़ता है। मतलब मैंने नंबर्स की जगह वहाँ पे अल्फाबेट्स वगैरह यूज कर लिए और हमें रिलेशन बताना पड़ता है। ठीक है ना। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं परम्यूटेशन की या क्रमचय की। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, अगर हम बात करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है ना। दोनों ऐसे हैं कि इतना कंफ्यूजन होता है लोगों को कि वो समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन पढ़ के कई बार कि हमें यहाँ पे परम्यूटेशन का यूज करना है कि कॉम्बिनेशन का यूज करना है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक मेन डिफरेंस जो होता है आपको हमेशा वो याद रखना है और उसी के बेसिस पे चेक करना है कि यहाँ पे परम्यूटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन होगा, मतलब क्रमचय होगा कि संचय होगा। तो वो डिफरेंस क्या होता है, देखो मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास टोटल 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है। और मुझे क्या करना है, उनको क्लास में बिठालना है। 5 चेयर खाली पड़ी हुई हैं, उन पांचों चेयर में मुझे उन 5 स्टूडेंट्स को बिठालना है। तो वहां पे कंडीशन क्या आएगी? एक कंडीशन क्या आएगी कि मैं जस्ट बिठाल दूं, कोई भी कहीं भी बैठ जाए। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि उनके मार्क्स के बेसिस पे आपको बिठालना है, मतलब जिसके सबसे कम मार्क्स वो पहली सीट पे, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, और लास्ट सीट में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होल्डर है उसके, मतलब जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए वो सबसे पीछे बैठेगा और जिसके सबसे कम नंबर आए वो आगे बैठेगा। ठीक है। और ये चीज हमें क्या करना है, हर टेस्ट के बाद करनी। हर टेस्ट के बाद जिसके सबसे कम नंबर आएंगे वो आगे बैठेगा, जिसके ज्यादा आएंगे वो पीछे बैठेगा। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या आती, क्या जरूरी है कि हर बार उसी रैंक उसी उसी ऑर्डर में नंबर आए लोगों के? जिसके सबसे कम इस एग्जाम में आए उसके हमेशा सबसे कम ही आएंगे, जिसके सबसे ज्यादा आए उसके हमेशा सबसे ज्यादा ही आएंगे? नहीं ना। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो उनकी प्लेसेस हैं, जो उनके रैंक हैं, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ गई। ठीक है ना। हमें क्या करना है, एक ऑर्डर में उनको बिठालना है और वो एक ऐसा ऑर्डर है जो हमेशा चेंज हो सकता है। ठीक है। क्या स्टूडेंट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, उनकी प्लेसेस की इंपॉर्टेंस होती जा रही। अभी ए फर्स्ट सीट पे बैठा था, नेक्स्ट एग्जाम के बाद बी बैठ गया, फिर पता चला सी बैठ गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्लेसेस चेंज हो रही हैं वो अपने आप में एक नया ग्रुप फॉर्म करते जा रहे हैं। ठीक है ना। स्टूडेंट वही 5 हैं, लेकिन जैसे ही प्लेस चेंज हुई वो अपने आप में एक नया ग्रुप कंसीडर होने लगा। ठीक है। तो जहां पे भी प्लेसेस की इंपॉर्टेंस आ जाए, समझ लो वहां पे हमें परम्यूटेशन का यूज करना है या क्रमचय का यूज करना है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो परम्यूटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, अल्फाबेट पी से, और इसको लिखते हैं एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब समझते हैं यहाँ पे n और r का मतलब क्या है। तो n का मतलब होता है टोटल नंबर। ठीक है। टोटल नंबर किस चीज का, जो हम जिससे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। जैसे स्टूडेंट की बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 5। तो n यहाँ पे हो जाता है 5। r का मतलब क्या हो जाता है, उन टोटल स्टूडेंट्स में से जितने मुझे सिलेक्ट करना हो। तो अब सिलेक्ट कितने करना थे? सिलेक्ट भी 5 करने थे, तो r यहाँ पे हो जाता मेरा 5। ठीक है। अब इसमें क्या है, n तो मेरा हमेशा 5 ही रहेगा क्योंकि हाईएस्ट नंबर जो है वो 5 ही है, मुझे 5 ही स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। लेकिन r जो है वो हमारा 5 या उससे कम भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मुझे 5 ही सिलेक्ट करना, हो सकता है मैं कम स्टूडेंट का ग्रुप बना रहा हूँ, 4 का बना रहा हूँ, 3 का बना रहा हूँ, 2 का बना रहा हूँ। ठीक है। तो n आपका फिक्स होता है लेकिन r आपका चेंज हो सकता है। लेकिन आपका r जो है वो हमेशा मैक्सिमम अगर होगा तो वो n के इक्वल ही होगा। मतलब r इक्वल्स टू n हो सकता है लेकिन r इज ग्रेटर देन n
नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर होगा आप उसी से तो सिलेक्ट करोगे ना, उससे ज्यादा कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें हम कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, संचय का मतलब क्या होता है, जहां पे प्लेसेस की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब वही स्टार्टिंग वाली कंडीशन आ जाती है कि 5 बच्चे हैं, 5 प्लेसेस में बिठाना है, वो कोई कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ मुझे मतलब नहीं था कि फर्स्ट प्लेस पे कौन बैठ रहा है कि लास्ट प्लेस पे कौन बैठ रहा है, जिसको जहां मन लगा वो वहां बैठ गए। तो वहां पे क्या हो जाता, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप, हमें उनकी प्लेसेस से कोई मतलब नहीं होता। तो जहां पे प्लेसेस की इंपॉर्टेंस नहीं होती है वहां पे हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन का, और इसका फॉर्मूला हो जाता है NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, c क्या है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब यहाँ पे हमने एक चीज क्या की, हमने यहाँ पे r का मल्टीप्लीकेशन और किया है। तो क्यों किया है, देखो जब हम n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल करते हैं तो हमें वो नंबर्स मिलते हैं जहां पे क्या है, एक सेम प्लेस पे सेम पर्सन रिपीट हो गया था, बाकी प्लेसेस में कोई इंटरचेंज हुआ था। ठीक है, मतलब अगर हमने फर्स्ट प्लेस पे ए को बैठाला तो फर्स्ट प्लेस पे ए ही बैठा है, बाकी जो 4 प्लेसेस है उनमें इंटरचेंज हो रहा है, उसके कारण एक नया ग्रुप फॉर्म हो रहा है। लेकिन हमने पढ़ा है यहाँ पे प्लेस की तो इंपॉर्टेंस है नहीं, तो हम उन वेज को हटा देते हैं जहां पे वो एक पर्सन एक ही प्लेस पे कई बार रिपीट हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय आर कर देते हैं। ठीक है, अब आइए हम आते हैं क्वेश्चंस पे और समझते हैं हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैट के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। वर्ड क्या दिया हुआ है, कैट, मतलब कितने अल्फाबेट्स हैं, 3, CA और T। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कितने सिलेक्ट करना है, नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 3 अल्फाबेट में से हमें तीनों ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, 3 में से 3 ही सिलेक्ट कर लिए। अब कितने अक्षर बना सकते हैं, तो पूरे में से पूरे, मतलब n भी मेरा 3 है और r भी मेरा 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, कहाँ तक, 1 तक, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो आंसर कितना हो गया, 6। मतलब कैट्स के अल्फाबेट्स का यूज करके हम कितने, 3 वर्ड्स बना सकते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एप्पल के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अल्फाबेट्स कितने हैं, तो टोटल 5 अल्फाबेट्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक चेंज क्या है कि P जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो अल्फाबेट P है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं सिंपली 5 फैक्टोरियल कर लूं तो वहां पे क्या होगा, P जो है वो एक ही प्लेसेस पे 2 बार रिपीट होगा। लेकिन हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे अभी जो P आया है ये पहले वाला है, इसके बाद जो P आया वो दूसरा वाला है। ठीक है ना, आप ये आइडेंटिफाई वहां पे नहीं कर सकते हो। तो कंडीशन क्या बन रही कि सेम अल्फाबेट वहां पे रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उन सेल जो अल्फाबेट सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहा है उसको हटा देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखो कितने लेटर हैं, 5, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। लेकिन रिपीट क्या हो रहा है, P कितने बार, 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया। मतलब ऊपर तो हमने टोटल ले लिए जितने हमको लेना थे, लेकिन डिवाइडेड बाय वो कर दिया जितने अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे थे, जितने टाइम्स। यहाँ पे एक ही अल्फाबेट रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स, तो मैंने डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर दिया। इसको मैं सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 60। ठीक है, मतलब मैं एप्पल का यूज करके 60 वर्ड्स बना सकता हूँ, एप्पल के अल्फाबेट्स का यूज करके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अल्फाबेट कितने हैं, 6, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आई भी 2 बार रिपीट हो रहा है और एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया, कैंसिलेशन कर दिया, आंसर आ जाएगा मेरा कितना, 180। ठीक है, भी कैंसिल कर दो, ये 3 टाइम्स चला गया, ये कैंसिल हो गया,
ये हो गया। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 180। मतलब मैं इंडियन के अल्फाबेट्स का यूज करके कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, 180 वर्ड। ठीक है, चलो आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल के 3 अलग अलग अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ बोला गया था कि एप्पल के अल्फाबेट से कितने अक्षर हम बना सकते हैं। वहां पे ये कंडीशन नहीं थी कि हमें 3 लेना है कि 4 लेना है कि कितने लेना है, तो हमने पूरे के पूरे सिलेक्ट कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेना है, और दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि अलग अलग वर्ड्स लेना है, मतलब जो रिपीट हो रहे हैं हम उनको काउंट नहीं करेंगे। तो देखो टोटल कितने, वैसे तो 5 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन पी क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो कितने बचे, 4। 4 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे हम लिखते हैं n माइनस आर, तो n है 4 माइनस सिलेक्ट करना है 3, तो n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व कर लें तो नीचे क्या हो गया, 4 माइनस 3 1 ही बचेगा, और ऊपर है 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, मतलब हम एप्पल के 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स में से 3 को सिलेक्ट करके टोटल 24 नए वर्ड्स बना सकते हैं। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने पूरे वर्ड सिलेक्ट किए थे तो हम 60 न्यू वर्ड्स बना पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे कितने, सिर्फ 24 बना पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका पहला अक्षर ए से शुरू हो। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, वर्ड दिया है पंजाब जिसमें अल्फाबेट्स कितने हैं, 6, तो हमें 6 अल्फाबेट्स का यूज करके 6 डिजिट के नए वर्ड्स बनाना है। लेकिन वो सारे के सारे वर्ड्स कैसे होना चाहिए, उनकी फर्स्ट प्लेस पे ए ही आना चाहिए। ठीक है, एक ही जगह पे कोई दूसरा वर्ड वहां पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या आ गई कि उन्होंने एक प्लेस में फिक्स कर दिया कि भैया फर्स्ट प्लेस में हमें सिर्फ और सिर्फ ए ही चाहिए, उसकी जगह कोई दूसरा अल्फाबेट नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा 6 फैक्टोरियल कर दूंगा तो यहाँ दिक्कत क्या जाएगी कि भाई फर्स्ट प्लेस पे एक ही जगह कोई दूसरे वर्ड भी आ सकते हैं, जबकि हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो टोटल प्लेसेस कितनी है, 6, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6। अब उन्होंने बोला है कि फर्स्ट प्लेस पे हमको क्या चाहिए, ए ही चाहिए, तो हम क्या करें, फर्स्ट प्लेस पे ए को फिक्स कर दें। अब फिक्स करने के कितने तरीके, एक ही तरीके हैं, चलो ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू, अब क्या बचा, 5 प्लेसेस, और अल्फाबेट कितने बचे, 5 ही बचे, तो मैं 5 प्लेसेस पे 5 अल्फाबेट को 5 फैक्टोरियल से बिठा सकता हूँ। बिल्कुल, तो अब मैंने कर दिया 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आंसर कितना आ गया 120। मतलब पंजाब के अल्फाबेट्स का यूज करके मैं ऐसे 120 वर्ड बना सकता हूं जिनकी फर्स्ट प्लेस में क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका पहला अक्षर ए व लास्ट लेटर बी होना चाहिए। ठीक है, पिछले वाले में एक ही कंडीशन थी कि फर्स्ट में हमें ए चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 कंडीशन डाल दी कि फर्स्ट पे ए चाहिए और लास्ट पे बी चाहिए। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, इन दोनों प्लेसेस पे वो 2 वर्ड्स को हम बिठाल देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 5 प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस पे हमने ए को बिठाल दिया और लास्ट प्लेस पे हमने पी को बिठाल दिया। अब बची कितनी प्लेसेस, 4 प्लेसेस, और 4 प्लेसेस में 4 लेटर कितने तरीके से बैठेंगे, 4 फैक्टोरियल वेव से। ठीक है, 4 में से चारों सेलेक्ट कर लेंगे हम, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 24। कितने लेटर्स बन जाएंगे, 24 लेटर्स बन जाएंगे जिनका फर्स्ट प्लेस में ए हो और लास्ट प्लेस में बी होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका पहला अक्षर ए या ई हो। अब यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन आ गई, वो कंडीशन क्या आ गई कि पहले हमसे बोला गया था सिर्फ एक ही लेटर कि ए ही होना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि ए या ई दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वर्ड कितने, 5, मतलब 5 प्लेसेस हैं।
ठीक है। इन 5 प्लेसेस में हमें इन 5 अल्फाबेट्स को बिठाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहली प्लेस में या तो ए आएगा या तो ई आएगा, मतलब 2 में से कोई भी एक शब्द आ सकता है, ठीक है। और 2 में से एक शब्द चूज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2 ही तरीके, या तो मैं ए को चूज करूंगा या तो ई को यू चूज करूंगा। तो ये हो गया 2, 2 तरीके से आप बिठा सकते हो। अब एक अल्फाबेट वहां पे बैठ गया, या तो ए बैठ गया या तो ई बैठ गया। अब हमारे पास प्लेसेस कितनी बची? 4 प्लेसेस। और वर्ड कितने बचेंगे? ए और ई को छोड़ के 3 तो ये बचे, पी एन और एल, ठीक है। तो 3 तो ये बचे, और चौथा कौन सा? जो फर्स्ट प्लेस पे नहीं बैठ पाया, मतलब सपोज ए बैठा है तो ई नहीं बचा, ठीक है, ई नहीं बैठा, वो बचा है हमारे पास। और अगर ई बैठा है तो ए बचा हुआ है। तो मतलब 4 प्लेसेस हैं और 4 ही अल्फाबेट्स हैं। कितने तरीके से बैठा दूं? 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 24 इंटू 2 48। मतलब नेपाल के अल्फाबेट्स का यूज करके हम टोटल 48 ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं जिसकी फर्स्ट प्लेस पे या तो ए आएगा या तो ई आएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका पहला व दूसरा अक्षर ए व ई हो? ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि पहला अक्षर ए चाहिए और दूसरा अक्षर ई चाहिए। चलो ठीक है, ये हो गई 5 प्लेसेस। पहले पे हमने ए को बिठा दिया, दूसरे पे हमने ई को बिठा दिया। प्लेसेस कितनी बची? 3। अल्फाबेट कितने बचे? 3। कैसे बिठा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो कर दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना जाएगा? 6। मतलब नेपाल के अल्फाबेट से हम 6 ऐसे वर्ड बना सकते हैं जिसकी फर्स्ट प्लेस में ए होगा और सेकंड प्लेस पे ई होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे किस चीज का? प्रोबेबिलिटी वाले का, ठीक है, प्रायिकता वाले का। हमने पिछले वीडियो में प्रायिकता पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, और उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताऊंगा एक दूसरी मेथड से, और वो मेथड कौन सी होगी? प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन वाली, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि एक मेथड और होती है, लेकिन पहले हम उसके पहले डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, फिर हम उसको समझेंगे। तो ये मेथड मैं आज आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समूह में 5 लड़के व 4 लड़कियां हैं, इनमें से 4 को कार्यक्रम में भाग लेना है, इन्हें कितने प्रकार से चुना जा सकता है? ठीक है, कंडीशन क्या हो गई कि 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, ठीक है। उनमें से हमको 4 को चूज करना है जो एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि 3 लड़के और 1 लड़की होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 लड़के होना ही चाहिए 5 में से, और 1 लड़की होना ही चाहिए, तब जाके वो 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि चारों लड़कियों को भेज दिया या चारों लड़कों को भेज दिया, नहीं, 3 लड़के और 1 लड़की ही हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं होती, ठीक है ना, तो मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता था? कंडीशन क्या नहीं होती कि 3 लड़के और 1 लड़की हो, सिर्फ कंडीशन क्या हो जाती कि मुझे 9 में से कोई 4 सिलेक्ट करके वहां भेजना है। तो उस केस में क्या हो जाता? 9C4 हो जाता। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं? पहली चीज तो कॉम्बिनेशन करने का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे प्लेसेस की इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कैसे जाएंगे, सिर्फ ये बोला है कि 3 लड़के और 1 लड़की, यानी कि 4 स्टूडेंट्स जाना है, ठीक है। अभी हम क्या मान रहे हैं कि कंडीशन नहीं होती तब कैसे जाते हैं। तो टोटल कितने हैं? 9। सिलेक्ट कितने करना है? 4। तो कैसे हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता, मेरा आंसर आता कितना? 126। सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो टोटल वेज कितने होते हैं? 126, जिस तरीके से मैं टोटल 4 लोगों को सिलेक्ट कर पाता, ठीक है। ये हो जाता आपका 4 फैक्टोरियल इंटू
9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए, इसके बाद ये तो सिलेक्ट होगा कैसे, रैंडमली, जब कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन उन्होंने लगा के रखी है, और वो कंडीशन क्या है कि 3 लड़के और 1 लड़की होना चाहिए। चलो समझते हैं उनको कैसे चूज करेंगे। हमें चूज करना है 3 लड़के और 1 लड़की, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम लड़कों से ही 3 लेंगे ना, और लड़कियों से ही 1 लेंगे, तो हम सेपरेट सेपरेट लेंगे। 5 लड़कों में से कोई 3 लड़के और 4 लड़की में से कोई 1 लड़की। तो ये क्या हो जाता है हमारा, 5 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, 5 में से कोई 3 इंटू 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 4 में से कोई 1। और इसको मैं सॉल्व करता तो मेरा आंसर कितना आ जाता, इसको मैं पूरा कैंसिल करता, आंसर आ जाता मेरा 40, ठीक है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करते, आंसर आ जाता 40, राइट। अब टोटल वेज कितने हैं हमारे, 126, और फेवरेबल जो हमें चाहिए वो कितने हैं, 40। तो प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा, ऊपर हम डिस्प्ले करते वो जो हमें चाहिए, मतलब 40 होल डिवाइडेड बाय जितने टोटल आउटकम्स हो सकते थे, मतलब 126। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, 40/126, ठीक है। होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।